हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए का करिकुलम है वो डिटेल में हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है, करिकुलम है जो हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक चीज और है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2020-21 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जैसे अभी जो सेशन चल रहा है 2024-25, तो यहाँ पे 2020-21 लिखा हुआ है। तो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव फ्रॉम 2020-21, मतलब ये जो करिकुलम है ये 2020-21 के सेशन से इफेक्टिव है, मतलब तब से ये सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है। जब मैंने एकेटीयू का सिलेबस करिकुलम आपसे डिस्कस किया था ना, तो वहां पे काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था, ये 20-21 देख करके वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं बताना चाहती हूँ इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 2020-21 सेशन। ठीक है। तो चलिए फिर आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी का सिलेबस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सिलेबस। ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे सिलेबस है बीबीए कोर्स का, जो 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है। बीबीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइडेड है, 6 सेमेस्टर में ये कोर्स डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम। ठीक है। आने वाले वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि अभी ऑड सेमेस्टर का टाइम चल रहा है ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिलहाल अभी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट सेमेस्टर करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के लिए हम अलग वीडियो मैं बनाऊंगी एंड फिफ्थ के लिए सेपरेट। ठीक। फिर इवेंट सेमेस्टर जब आएगा तब मैं इवेंट सेमेस्टर की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। राइट। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है इसका कोर्स। तो हमारा जो बीबीए का प्रोग्राम है सीसीएस, 7 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक एक सब्जेक्ट अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। पहला सब्जेक्ट क्या है, बीबीए 101 क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, अभी डिटेल में डिस्कस होगा ये सिलेबस के साथ। ठीक है। दूसरा क्या है 102 ओबी, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तीसरा क्या है बीबीए 103 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। चौथा क्या है बीबीए 104 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट इज बीबीए 105 बिजनेस लॉ। नेक्स्ट इज बीबीए 106 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स। ठीक है। तो ये आपके 6 पेपर होते हैं प्लस 1, ये जो लास्ट पेपर है ना बीबीए 008, ये जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा 6+1 सब्जेक्ट आपके होते हैं बीबीए में, 6+1 सब्जेक्ट। 6 पेपर आपके रेगुलर हैं एंड 1 सब्जेक्ट इज क्वालिफाइंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है कि इस पेपर को केवल आपको पास करना है, ताकि स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज हो जाए इस सब्जेक्ट की, इसलिए इस सब्जेक्ट को केवल पास करना है। बाकी जो मार्क्स आएंगे इसमें क्वालिफाइंग पेपर में, वो मार्क्स आपके फाइनल परसेंटेज, आपकी डिग्री में जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है। बस आपकी मार्कशीट में पर वो मार्क्स शो होंगे। आपकी मार्कशीट में ये जो क्वालिफाइंग पेपर है इसके जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए ये आपकी मार्कशीट में शो होंगे, बाकी इसको जोड़ा नहीं जाएगा। राइट। तो फिर यहां तक समझ में आ गया। अब जरा मार्क्स की बात कर लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये कितने मार्क्स के हैं, तो जो हर सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का होता है। आपका जितने भी सब्जेक्ट्स है ना ये सारे ही 100 मार्क्स के होंगे। तो ये जो 100 मार्क्स है ये थ्योरी कह लीजिए एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम में ऐसे डिवाइडेड है। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है एंड 25 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। ठीक। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है जिसे डिवाइड किया गया है 75 एंड 25 में। 75 एक्सटर्नल एग्जाम मतलब सेमेस्टर के एंड में जो एक्सटर्नल एग्जाम, जो थ्योरी एग्जाम होता है ना, वो आपका 75 मार्क्स का होगा। और जो इंटरनल है वो 25 मार्क्स का है। और ये जो इंटरनल है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इंटरनल है इसमें आपका सेशनल, सेशनल मतलब कि यूनिट टेस्ट, जो स्कूलों में जो यूनिट टेस्ट होते थे ना वही अब कॉलेज में सेशनल होते हैं, टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं। तो उसके मार्क्स हुए, असाइनमेंट के मार्क्स हुए, अटेंडेंस के मार्क्स हुए, आपकी क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स हुए, ये सारे मार्क्स जोड़ के बनते हैं 25 मार्क्स। ठीक है। तो ये 25 मार्क्स यहां से बनते हैं, आपके सेशनल, असाइनमेंट, अटेंडेंस वगैरह सब मिला करके ये आपके 25 मार्क्स बनते हैं। क्लास परफॉर्मेंस, तो ये 25 मार्क्स बनते हैं एंड आपके जो 75 मार्क्स होते हैं ये आपके एक्सटर्नल एग्जाम के होते हैं। तो हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है। राइट।
तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक सब्जेक्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। पर अभी ये सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि ये जो बीबीए का सब्जेक्ट है ना, बीबीए का कोर्स है, सॉरी, ये जो बीबीए का कोर्स है ये तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं। साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट कर सकते हैं बीबीए, कॉमर्स के तो करते ही हैं, एंड ह्यूमैनिटीज के भी करते हैं। तो बीबीए कोर्स तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी कोर्स है। ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। बस ये होता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होता है। ये एडवांटेज ये है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ने इसमें से कुछ सब्जेक्ट या जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो 11th एंड 12th में पढ़ा होता है। कुछ सब्जेक्ट एंड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं कुछ सब्जेक्ट के। बट ये है कि बीबीए में थोड़ा और वास्ट और डिटेल और डेप्थ में वो कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं। बाकी थोड़ा सा आपने 11th 12th में इन चीजों को पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज है। अदरवाइज तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बीबीए जो है ना बहुत इजी कोर्स है। मेरे हिसाब से बीबीए बहुत इजी कोर्स है, प्लस वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, प्लस इसका स्कोप बहुत है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत स्कोप है। तो बीबीए एक अच्छा कोर्स है जो तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पहले सब्जेक्ट का, बीबीए 101 का। तो बीबीए 101 क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से है, कहीं पे प्रिंसिपल्स ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के नाम से। तो वही एफओएम का पेपर है ये, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, अब आपने क्लास 12th में, अगर आप कॉमर्स के हैं तो क्लास 12th में आपने बीएसटी पढ़ा होगा। बीएसटी में आपने पढ़ा था ना मैनेजमेंट, पढ़ा था, एक चैप्टर था मैनेजमेंट का ना। तो बस वही चीज है यहाँ पे। इसमें यूनिट 1 आपने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा था ना। बस उसी पे बेस अगले 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप, इन्फ्लुएंस, ये सब पढ़ना है। जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, फेयोल, वेबर एंड टेलर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब पढ़ना है। यूनिट सेकंड इज ऑल अबाउट प्लानिंग। यूनिट सेकंड में पूरा प्लानिंग के बारे में है। प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग कितने टाइप की होती है, टेक्निक क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 3 इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये सब यूनिट 3 है। यूनिट 4 में आपको डायरेक्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि डायरेक्टिंग क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है डायरेक्टिंग के, टेक्निक क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। लीडरशिप स्टाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की स्टाइल होती है, मोटिवेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो सब भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक, एंड यूनिट 5 इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। यूनिट 5 कंट्रोलिंग के बारे में है। कंट्रोलिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर हो गया। चलिए सेकंड पेपर के बारे में बताती हूँ। सेकंड पेपर इज अबाउट ओबी। सेकंड पेपर जो 102 है बीबीए का, वो है ओबी। ओबी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड ये जो ओबी का पेपर है ना, आप ही नहीं पढ़ते हैं, बीसीए वाले भी ये ओबी, ओबी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो पहला पेपर था ना इससे पहले वाला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बीसीए में भी होता है। ये जो पेपर है, इतना बेसिक पेपर है ना, ये बीसीए वाले भी पढ़ते हैं। इवन एमसीए में भी ये पेपर होता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का पेपर है कि कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। बीकॉम वाले तो पढ़ते ही हैं इस पेपर को, तो ये भी पेपर एक कॉमन पेपर है। एंड उसके बाद जो ओबी है, ओबी सब्जेक्ट, ये बीसीए में भी है, बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, एमबीए में भी अगेन आप पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे, एमकॉम में भी रहता है, हाँ एमकॉम में भी रहता है पेपर। तो ये भी एक पेपर है ओबी का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन, ओबी का इंट्रोडक्शन, ओबी क्या होता है, इसका नेचर, स्कोप क्या है, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ओबी के कुछ 4 मॉडल्स हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आप इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनालिटी, परसेप्शन, ठीक, लर्निंग, मोटिवेशन, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरी है, नीड हायरार्की थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, हाइजीन थ्योरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये सब आप यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे।
यूनिट थर्ड इज अबाउट बिहेवियर डायनेमिक्स, जिसमें आपको इंटरपर्सनल बिहेवियर, इसी में आपका जोहरी विंडो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप जोहरी विंडो पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे, लीडरशिप की बहुत सारी थ्योरी है, लीडरशिप की स्टाइल बहुत सारी है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है, कम्युनिकेशन है, तो ये सब आप यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर इज अबाउट ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, कि ग्रुप कितने टाइप के होते हैं एंड ग्रुप होते क्या हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप में कैसे डिसीजन लिया जाता है, टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सब कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे यूनिट फोर में। यूनिट फाइव में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज तो देखिए अनअवॉइडेबल है, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने जो भी वर्किंग है, जो भी मैनेजमेंट है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाती है। तो उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी अगर चेंज आता है तो हम अवॉइड करते हैं ना, जनरली जनरली जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो चेंज पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहे, सभी लोग चाहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो वही इस रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल किया जाए, रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पावर पॉलिटिक्स, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओबी, तो ये सारी चीजें, ये 5 यूनिट्स हैं, ये आप पढ़ेंगे ओबी में। सारे ही सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया दूसरा पेपर ओबी का, राइट। अब तीसरा पेपर जो है दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं तो ये भी बहुत बेसिक पेपर है, ये आप बीकॉम के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, बीसीए वाले भी पढ़ते हैं, एमसीए वाले भी पढ़ते हैं, इवन बीटेक में भी एक इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है, एमबीए में तो पढ़ेंगे ही। तो ये पता है फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम बेसिक पेपर डाले गए हैं, जो सारे ही कह लीजिए प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है ये पेपर, ठीक है। अब ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, वही है ये, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं। देखिए नाम क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क्स फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को बिजनेस मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में है, ठीक। पर वो जो हमने डिमांड सप्लाई क्लास 11-12 में पढ़ा था ना, डिमांड सप्लाई, प्राइसिंग, मार्केट एनालिसिस, वो सब एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, जो वहां पे पढ़ा था ना वही है ये। तो यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का है, इसमें आप नेचर, स्कोप, लिमिटेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स साइंस एंड आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स कैसे रिलेवेंट है बिजनेस मैनेजमेंट में, मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या है, इसका नेचर स्कोप क्या है, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है डिमांड सप्लाई का चैप्टर है, और ये एकदम वही है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड थ्योरी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड एनालिसिस, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। अच्छा, यहाँ पे बस थोड़ा सा और एडवांस है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने वहां पे 1 या 2 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है टाइप में, तो वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, बाकी बेसिक वही है। फिर उसके बाद सप्लाई एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 इज अबाउट मार्केट एनालिसिस, मार्केट कितने टाइप का होता है, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, तो देखेंगे मार्केट जो है अब चार टाइप का होता है ना, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, और ये डिफरेंट मार्केट के ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है, ये सब पढ़ेंगे। यूनिट 4 में पढ़ेंगे प्राइसिंग मेथड एंड प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, एंड यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिजनेस साइकिल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब जो इंडिविजुअल टॉपिक है ये पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, अभी हम यूनिट 4 सब्जेक्ट पे जाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ना ये जो बीबीए के मैक्सिमम पूरा, अभी मैं खैर जब आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग सेमेस्टर का जब अलग अलग डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बीबीए का जो मैक्सिमम सिलेबस है, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। अभी चल रहा है सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो सितंबर 2024 चल रहा है, तो सितंबर 2024 की मैं बात करूं तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट एंड फोर्थ सब्जेक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये कंप्लीट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दी है, बीबीए के नाम से, बीबीए करके इसी सब्जेक्ट के नाम से। तो ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये मैं आने वाले समय में अपलोड कर दूंगी, अभी सितंबर 2024 तक तो नहीं अपलोडेड है, लेकिन मैं आने वाले समय में ये 2 सब्जेक्ट कर दूंगी, बट फिलहाल
ये चारों कंप्लीट सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट कौन सा है, एक बार हम आते हैं फोर्थ सब्जेक्ट पे। फोर्थ सब्जेक्ट था अकाउंट्स का। एक अकाउंट तो का पेपर तो होना ही है, ठीक है। तो बीबीए का 104 क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें भी आपके 5 यूनिट है और ये वही है जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा है, बस और डिटेल में विद मोर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यूनिट 4 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन। इसमें नेचर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़े थे ना, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े थे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यूनिट 1 में है। यूनिट 2 इज अबाउट मैकेनिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फाइनली करते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या पॉलिसीज है, इन्वेंट्री एंड इंटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, गुडविल हुआ, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। एंड यूनिट 3 इज अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने यूनिट 2 में बना लिया, ठीक है, अब उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक। और एनालिसिस करने के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, ये पढ़ा है ना 11-12 में, रेशियो एनालिसिस वही है, बस यहाँ पे थोड़े से और रेशियोज आप पढ़ेंगे। तो रेशियो एनालिसिस जिसमें आपका सॉल्वेंसी रेशियो आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है, एक्टिविटी लिक्विडिटी रेशियो आता है, तो वो सब पढ़ेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो आता है, वो सब पढ़ेंगे। और दूसरा जो टूल अवेलेबल है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ट्रेंड एनालिसिस एक टूल है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये सब 3rd यूनिट में पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिट 4 में फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ना है। फंड फ्लो एनालिसिस, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, कैसे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 इज अबाउट कैश फ्लो एनालिसिस, कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, फ्लो ऑफ कैश क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। तो ये यूनिट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल ये 5 यूनिट है जो हमें इस अकाउंट्स के पेपर में पढ़ना है। एंड ये भी बहुत बेसिक पेपर है, बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, बीसीए में भी होता है, एमसीए वाले भी एक अकाउंट्स का पेपर पढ़ते हैं, इवन बीटेक में भी, कुछ यूनिवर्सिटीज में बीटेक में भी अकाउंट्स का एक पेपर पढ़ाया जाता है। एमबीए के भी फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक अकाउंट्स का पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4th पेपर। अब अगला पेपर है बिजनेस लॉ का। एक लॉ का पेपर भी होता है, ठीक है। तो लॉ का पेपर भी, इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेलिंग आपको डिटेल में लॉ में पढ़ना है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, रेमेडीज क्या है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2 इज अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या है, बेलमेंट, लीन, प्लेज, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो ये सब यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फीचर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ अनपेड सेलर्स, ऑक्शन सेल। तो ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 इज अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, पार्टनर की एलिजिबिलिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, पार्टनर्स एज एन एजेंट, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, वाइंडिंग अप। तो ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, रिकॉग्निशन, क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ एनआई, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है यूनिट 5 में, ठीक। तो ये 5 यूनिट हैं बिजनेस लॉ के। सिलेबस वैसे बहुत छोटे छोटे ही हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का होना भी चाहिए, छोटे सिलेबस होने चाहिए, क्योंकि 11-12 के बाद स्टूडेंट मतलब ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सिलेबस वैसे भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए एक नया मतलब एनवायरमेंट रहता है, नया कोर्स है। तो अगला जो सब्जेक्ट है वो है बीबीए 106, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स।
अब ये पेपर जो है ना, आपने 11th-12th में बीएसटी में थोड़ा सा इसका मतलब, पूरा पेपर नहीं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपने बीएसटी में पढ़े हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है इट्स अबाउट बिजनेस, वो बिजनेस का बेसिक इंट्रोडक्शन है। बिजनेस के एसेंशियल्स क्या है, स्कोप क्या है बिजनेस का, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे इवोल्यूशन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है, तो ये सब डिटेल में फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड इज अबाउट बिजनेस यूनिट के बारे में है कि कैसे कोई न्यू बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश की जाती है, प्रमोशन क्या होता है, फीचर ऑफ बिजनेस यूनिट, साइज बिजनेस यूनिट की, एस्टैब्लिशिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट, तो ये सब यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 इज अबाउट बिजनेस एथिक्स। यूनिट 4 जो है बिजनेस एथिक्स के बारे में है। बिजनेस एथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, नेचर, एथिकल वैल्यू, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट मिशन एंड स्टेटमेंट, कोड ऑफ एथिक्स, इंडियन कल्चर, इंडियन एथिक्स, तो ये सब यूनिट 4 में पढ़ेंगे। एंड यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट बिजनेस एंड सोसाइटी, चेंजिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोफेशनलिज्म के बारे में, गांधीयन फिलॉसफी के बारे में, बिजनेस एथिक्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में, सोशल ऑडिट के बारे में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सब्जेक्ट जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स है, ठीक है। एंड अब लास्ट सब्जेक्ट बच रहा है, लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है बताइए? लास्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस का, जो क्वालिफाइंग पेपर है, और ये बहुत बेसिक पेपर है, ठीक है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक। यूनिट 2 इज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बेसिक नॉलेज है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, इसलिए इस पेपर को इंक्लूड किया गया है। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ईवीएस को इंक्लूड किया है एज अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। तो ये नॉलेज होनी ही चाहिए, इसलिए इंक्लूड किया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, इसमें फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट जो यूनिट 3 है, इसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक बार ये सिलेबस रीड कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। यूनिट 4 में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड यूनिट 5 में आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड इस पॉल्यूशन का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक। यूनिट 6 इज अबाउट सोशल इश्यूज एंड द एनवायरमेंट, कुछ सोशल इश्यूज हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 6 में। एक बार वीडियो को पॉज करके सिलेबस पढ़ लीजिएगा। फिर यूनिट 7 में ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट, पॉपुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। एंड गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है, कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 8 इज फील्ड वर्क। यूनिट 8 में आपको फील्ड वर्क करना है, कुछ असाइनमेंट्स हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीबीए कोर्स ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ये था पूरा सिलेबस, एंड यहाँ से सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है, बट सेकंड सेमेस्टर के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो स्टार्टिंग के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। वैसे आप एक बार मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको बीबीए आगे के भी स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के हैं, बीबीए के बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बाकी मैं अब इन एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जैसे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी इसका सिलेबस, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, इसकी बुक्स, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, नोट्स आपको कहां से मिल जाएंगे, एंड लेक्चर वीडियो कहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अब हम एक एक जो सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको बीबीए का पूरा करिकुलम बता दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का, सीसीएस यूनिवर्सिटी का। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग करिकुलम होता है, बट मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी के थे, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने ये डिस्कस किया है, राइट।
तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।